हुकूमत ने डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया। एलपीजी महंगी, पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल ₹1.77 सस्ता, कीमत ₹285.56 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत ₹279.75 पर बरकरार। इत्तलाक 31 मार्च तक होगा। एलपीजी की कीमत में ₹30 इजाफा, सरकारी कीमत ₹257 फी किलो मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। वजीर आजम की हुकूमत की जानिब से मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है जिसमें पाक फौज का कलीदी किरदार है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। हुकूमत की मुआशी टीम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। IMF ने PIK और दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। NFC अवार्ड का असर नौ जायजा लेने और सूबों को मालियाती वसाइल की मसावी फरहमी यकीनी बनाने पर जोर। आलमी मालियाती फंड के हुक्काम को FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली, इंसदाद बदनवानी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। अवाम पर टैक्सेस का नया सुनामी आने को तैयार। FBR हुक्काम ने टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाकर महसूलात को बढ़ाया जा रहा है। 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान भी पेश। रवा माली साल 9,415 अरब का टैक्स हदफ हासिल करने की तवक्को। वजीर आजम ने FBR इस्लाहात और ऑटोमेशन प्लान मंजूर कर लिया। अमरीकी सफीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम की जमहूरियत के इस्तेहकाम और आज़ादी इज़हार राय के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मुआशी बहाली और IMF प्रोग्राम के हुसूल में अमरीकी हिमायत पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफीर के सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी उठा दिया। मुट्ठी भर शरपसंद IMF से कह रहे हैं कि इनका लीडर रिहा हो तो पाकिस्तान को इमदाद दी जाए। वजीर इत्तलात की तनकीद अता तारड़ कहते हैं, 9 मई में मुलव्विस मुल्क दुश्मन जमात मुल्की मफादात के लिए खिलाफ काम कर रही है। ब्लूमबर्ग जैसे आलमी इदारे वजीर खजाना के इंतखाब को खुशाइन करार दे रहे हैं। अचानक जो है वो ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये दो गलत फैसले हैं और इनके जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए, क्योंकि 80 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो हम इन गलत फैसलों की वजह से लूज कर गए। शेर अफजल मरवत का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद को गलती कहने का बयान। कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा नाराज, अहम तकरीब से गैर हाजिर। ट्वीट किया कि इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने किया था, उन्होंने दरख्वास्त नहीं की थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक उनके पास बताने को बहुत कुछ है। अगर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि वी ऑल्सो हैव वेरी सीरियस रिजर्वेशंस। असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। इंक पैड रखें, अंगूठा लगवाना है तो वो तो बात ठीक है, पर सर दिस इज नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं है। इस तरह जो नहीं बिल लेके आते हैं, ये हम मजम्मत करते हैं। कौमी असम्बली में एहतजाज के बावजूद 7 ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ये मुल्क बेचने की कोशिश है। उमर अयूब बरस पड़े। वजीर कानून का जवाबी वार। बैरिस्टर गौहर भी लफ्जी जंग में कूद पड़े। तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। हर वक्त कैदी के पीछे न खड़े हुआ कर। इसको मैं अपने लीडर की बात याद कराता हूं। ये एक मर्तबा बता दे, कभी कुलभूषण यादव का नाम लिया आपके लीडर ने? सेनेट की 48 खाली नशस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। 2 अप्रैल को पंजाब और सिंध की 12-12 इस्लामाबाद की 2 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 11-11 नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे। सिंध में मसरूर अहसन, फैसल वाफ्टा, पंजाब में हामिद खान, वलीद इकबाल, तलाल चौधरी और डॉक्टर सईद इलाही भी उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से आजम सवाती और इस्लामाबाद से इसहाक डार के कागजात जमा।
एक हफ्ते में टमाटर 30 रुपए और लहसुन 22 रुपए किलो महंगा। केले के दाम 34 रुपए दर्जन बढ़ गए। रमजान के पहले अशरे में ही महंगाई का तूफान उरूज पर। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा। आटा ले नहीं सकता, गरीब आदमी तो जी नहीं सकता। रोजेदार मेहनत कशों के हाथों में औजार, दिमाग में बच्चों की सहरी और इफ्तारी की फिक्र। रमजान पैकेज क्या होता है, मजदूर बेखबर। मंडी क्यों नहीं जाता हमारे साथ? गवर्नमेंट का काम है हमारे साथ मंडी चले, फिर मजा है। ये क्या हमारे पीछे पीछे स्पीकर लेके भाग रहे हो, रेडियो वालों के पीछे स्पीकर लेके भाग रहे हो। गवर्नमेंट क्या है, ठेले वाले के पीछे में, ठेले वाले की में आके बस उधर जुर्माना किया, ठापा मारा, वो गया। रोजेदारों की तनकीद सुनने वाले ने अपना दुखड़ा सुना दिया। हुक्काम को साथ मंडी चलने की दावत। जिला इंतजामिया रेडी वालों के जुर्माने क्यों करती है? जिंदगी से बेजार फल फरोश फट पड़ा। बस गवर्नमेंट हमारे को गोली मारे, बस और कुछ नहीं करे। हमारे बच्चों को जो ने को समंदर में फेंके, बस यही है कि हम लोगों को जहर देवे मारे ऐसे मुसलमानों की। सिब्बी में डीएसपी मीर खालिद जमान मरी हमले में शहीद। मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, डीएसपी को 6 गोलियां लगी। गाज की जवाबी फायरिंग से जख्मी हमलावर नश्तर रोड से गिरफ्तार। कराची में रात गए सड़कों पर लुटेरों का राज। ईसा नगरी और वाटर पंप के करीब 4 शहरियों को गोलियां मार दी। चारों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का भी एक्शन। लियारी बगदादी और न्यू कराची में मुबैना मुकाबले में 4 जख्मी समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। गजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। रफा गजा सिटी पर इस्राएली हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी। शोहदा की तादाद 31,400 तक जा पहुंची। इस्राएली वज़ीर आज़म की हठधर्मी। आलमी मुखालफत के बावजूद रफा में ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। 15 लाख पनाहगुज़ीनों को निकालने की हिकमत अमली भी फाइनल। हमास ने नेतन्याहू के फैसले को नस्लकुशी की नई चाल करार दे दिया। गजा में जंग बंदी की नई कोशिशें। हमास ने 3 मरहलों में जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। पहले मरहले में इमदाद की फराहमी और बेघर फलस्तीनियों की वापसी शामिल। 50 फलस्तीनियों के बदले एक खातून इसराइली फौजी रिहा की जाएगी। इसराइली वफ़द मुमकिना मुआहदे पर बात करने के लिए कल कतर रवाना होगा। अमरीका ने हमास की तजावीज़ काबिल अमल करार दे दी। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा कि हम मोहतात और पुरउम्मीद हैं कि चीज़ें दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फौरी मुआहदे का कोई इम्कान नहीं। हमास पाकिस्तान से इमदाद, ताउन और सिफारती हिमायत का तलबगार। हमास सरबरा इस्माइल हानिया का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम खत। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइली जारहत रुकवाने के लिए सियासी, सिफारती और कानूनी प्लेटफॉर्म पर मौसर इक़दाम की अपील। रूस में 8वें सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का दूसरा दिन। सदर प्यूटन समेत 4 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला। प्यूटन की पोजीशन मुस्तहकम। पोलिंग मजीद 2 रोज जारी रहेगी। पहले दिन गैर हतमी नताइज में मौजूदा सदर व्लादिमीर प्यूटन 5वीं बार सदर बनने की पोजीशन में मौजूद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दे दी गई। दोनों ममालिक की टीमें जनवरी के आखिर में पाकिस्तान आएंगी। मैचेस फरवरी में होंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल सीजन 9 से बाहर। 175 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 39 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज दूसरे एलिमिनेटर में पिशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। जो टीम जीती वो 18 मार्च को फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलेगी।
और GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, मुफ्ती फजल सुबहानी और अल्लामा अमीन शहीदी की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में लादीनिया सोशल मीडियाई तूफान के मौजू पर गुफ्तगू। उलमा कराम का कहना है कि मुसलमान आज खुद ही इस्लाम के रास्ते की रुकावट हैं।